अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सब लोग बी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके लिए 22वें रमज़ान का व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। लिटरली देखते ही देखते 22 रमज़ान हो गए, पता ही नहीं चला। और कल यानी 21 की रात यानी 22वीं शब को इतनी तेज़ बारिश हुई कि मौसम बिल्कुल चेंज ही हो गया। इतना खूबसूरत हो गया, गर्मियाँ इतनी आ गई थी, मतलब ऑब्वियसली गर्मियाँ आ गई थी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि पंजाब में गर्मियाँ आई थी या नहीं आई थी इस बारिश से पहले। लिटरली बारिश आई तो लिटरली बाहर भी लेकर आ गई। और मैं ये समझती हूँ कि आखिर के रोज़े बहुत ही अच्छे और बहुत ही पुरसुकून गुजरेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग मज़दूर तबका है या जो लोग काम करने को ही जाता होगा, तो उन लोगों को प्यास लगना शुरू हो गई थी और थकन भी हो गई थी और कमज़ोरी भी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बारिश ने लिटरली बाहर भी लेकर आया और साथ ही साथ सुकून भी लेके आया। तो बहरहाल ये व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने तकरीबन 1:30 बजे तक नमाज़ पढ़कर, और फिर मैं आई थी किचन में। अच्छा, आज किचन में मैंने बहुत स्पेशल डिश बनानी थी और वो मैंने सोच रखा था, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे कि चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस दफ़ा बहुत यूज़ हुई। यानी इन अ मंथ में हमारे यहाँ 3 पैकेट्स ऑफ चीज़ यूज़ हुई, और इसको हमेशा मैंने इसी तरह ग्राइंड यानी ग्राइंड कर लिया था, तभी वो ज़्यादा चली। वरना मैं ये समझती हूँ अगर हम ग्राइंड ना करें चीज़ को तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी। तो बहरहाल मैंने बनाने हैं पोटैटो बास्केट्स, या आप कहते हैं पोटैटो पॉकेट्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया था यहाँ तकरीबन हाफ़ केजी ऑफ बोनलेस चिकन, और उस हाफ़ केजी बोनलेस किचन ही कहती हूँ हमेशा, आई डोंट नो व्हाई, यानी हाफ़ बोनलेस चिकन को मैंने ग्राइंड कर लिया, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे चाहिए था चिकन का मिंस यानी चिकन का कीमा। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने बोनलेस चिकन ही रखी थी, यानी उसकी छोटी-छोटी बोटियाँ कर ली थी, बहुत ही मिनी-मिनी सी बोटियाँ कर ली थी। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये सोचा कि इस रेसिपी में मैं चिकन का कीमा यूज़ करूँ। ऑब्वियसली आपकी मर्ज़ी होती है कि आप चिकन का कीमा यूज़ करें रेसिपीज़ में या चिकन की बोटियाँ यूज़ करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाज़ानिया हुई, तो लाज़ानिया भी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहाँ ज़्यादा मकदार चाहिए होती है तो वहाँ आप कीमा यूज़ करें। तो बहरहाल ये मैंने चिकन ले लिया था हाफ़ केजी, और इसको थोड़े से तेल के अंदर मैंने इसको अच्छी तरह पकाया जब तक इसका वाइट कलर नहीं आया। और फिर इसके बाद वही बात आ जाती है कि अपनी अपनी मर्ज़ी के मसाले, और साथ ही साथ मैं यहाँ बना रही थी कोफ्ते। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं हमेशा अफ्तार के साथ खाना भी बना लेती हूँ ताकि वंस अ टाइम फ़रागत हो जाए। तो और उसी बैटर का बना रही थी जो कि मैंने फ्रीज़ किया था, प्याज और टमाटर का बैटर मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने तकरीबन ले लिए थे 3 से 4, और अदरक लहसुन डाल के मैं भून रही थी। इतनी देर में यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, नमक, कॉर्न्स, काली मिर्च, सारे सॉसेस, पेरी पेरी, ऑरिगेनो, मतलब जो कुछ आपको अपनी मर्ज़ी से डालना है इसके अंदर आप डाल दें, जो चीज़ आपको पसंद है वो आप डाल दें। अच्छा हाँ, ये मैंने सोचा हुआ था कि इसका मिक्सचर जो है मैं थोड़ा सा क्रीमी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने वाइट सॉस नहीं बनाया। यानी लोग दूध डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर सिंपल मेयोनीज़ डाल दी थी, दैट्स ऑल। मेयोनीज़ से भी आपका थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। और चीज़ मैंने नहीं डाली थी क्योंकि चीज़ जो है मैंने जब वो बास्केट्स बनानी थी उसके ऊपर डालना था, क्योंकि वो आगे जाके आप देखिएगा। साथ ही साथ यहाँ कोफ्तों के अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, कसूरी मेथी से मसाले को अच्छी तरह भून दिया था। लिटरली अफ्तार के साथ साथ खाना भी चढ़ जाए ना तो बहुत सुकून मिलता है। तो इस तरीके से हमारे कोफ्ते हो गए थे तैयार। अच्छा, यहाँ मैंने आलू ले लिए थे और आलूओं को हाफ़ कर दिया था लंबा लंबा, ठीक है। और फिर क्या किया कि आलूओं में के बीच से मैंने इस तरीके से आलूओं को निकाल दिया, और आराम से निकल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि बॉईल करें। पहले मैंने सोचा था कि शायद मुझे आलूओं को बॉईल करना पड़े और फिर मैं आलूओं को बीच का जितना भी टेक्सचर है वो निकालूं, लेकिन नहीं, वो आप कुछ ऐसे स्पून से आपकी मदद से आप ये हिस्सा खाली कर सकते हैं, यानी एक तरीके से बास्केट बनानी है आलूओं की।
तो हुआ थोड़ा सा मुश्किल था मुझे काम, लेकिन फिर भी बन गया था। यानी अच्छी तरीके से चमची से, आप छोटी चमची से जो कि टीस्पून होती है, उससे आप अच्छी तरीके से इसका अंदर का बैटर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और लंबा लंबा काटिएगा, ये नहीं कि आप बीच में से चौकोर काटिए, आधा आधा काटिए, लंबा लंबा आधा आधा करिएगा। तो इस तरीके से ये देखेंगे इसकी फिलिंग खाली हो गई। ठीक है जनाब, अब हमने क्या किया कि इन आलूओं को जल्दी जल्दी हमने खाली किया। अच्छा, अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने किए। मैंने कहा चलो देखते हैं कि भाई कैसा कौन सा ऑप्शन अच्छा रहता है। एक ऑप्शन मैंने खुद ने सोचा हुआ था कि मैं करूँगी, और दूसरा ऑप्शन रेसिपी में देखा हुआ था। वो क्या कि इन आलूओं को आधे आलूओं को मैंने बेक किया इस तरीके से। ठीक है, और बाकी 3 से 4 आलूओं को इस तरह फ्राई किया। अच्छा, बेक करने का आइडिया मेरा था, और फ्राई करने का आइडिया जो था वो रेसिपी में मौजूद था, और वो भी डीप फ्राई। मैंने तो फिर भी यहाँ शैलो फ्राई किया है, क्योंकि डीप फ्राई करने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि भाई पकौड़े भी डीप फ्राई और आलू के समोसे भी डीप फ्राई, तो बहुत ही ज़्यादा डीप फ्राई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आधे से ज़्यादा थोड़ा सा बेक किए, और बाकियों को इस तरह शैलो फ्राई किया। तो लिटरली आगे जाके मैं बताती हूँ कि कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा था। तो अब हमने क्या किया, अब सारे के सारे आलू हमने निकाल लिए, और जो डीप फ्राई थे उनकी ऑब्वियसली पीछे थोड़ी सी ब्राउनिश शक्ल आई थी, लेकिन जो बेक किया था उस पे नहीं आया था ब्राउनिश शेड, लेकिन फिर भी नरम हो गए थे, खाने के काबिल हो गए थे। क्योंकि इसको अब मज़ीद आगे बेक होना था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था इस स्टेज पे। तो अब जो फिलिंग हमने बनाई थी वो हमने बास्केट्स में फिलिंग की, और फिर इसके ऊपर हमने चीज़ डाल दी, दैट्स ऑल। और फिर हमने इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख दिया। अगर आप चाहें तो आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, और बेक भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया था, बेक किया था, और तकरीबन ये मैंने बेक किया था 15 से 20 मिनट तक। और टेम्परेचर था वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, ज़्यादा था भी नहीं, क्योंकि मुझे हल्का सा इसको बेक करना था, इतना कि चीज़ पिघल जाए और आलू थोड़े से और नरम हो जाएं, क्योंकि बैटर तो बना हुआ था पूरा का पूरा चिकन का। तो इस तरीके से मुझे इनको बेक करना था। और लिटरली जब ये बन के आई है शक्ल, तो मुझे इतनी खुशी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई थी कि मैंने क्या क्या बनानी है। लिस्ट में एक तो ये थी, बाकी चीज़ें मैंने आपको बना के दिखा दी। आगे जाके एक आध और चीज़ आएगी जो कि मुझे आपको बतानी है, और मैंने करनी है, क्योंकि वो मुझे बनाने में बहुत अच्छी लग रही थी। बहरहाल आज ये वाली रेसिपी मैंने ट्राई की, और लिटरली घर वालों को भी बहुत पसंद आई, बच्चों को भी बहुत पसंद आई। और बच्चों को इस किस्म के स्नैक्स ज़्यादा पसंद आते हैं एज़ कम्पेयर टू आलू के पकौड़े। इवन रोल्स भी थे, मैंने रोल भी मंगवा लिए थे। रोल भी मैंने एयर फ्राई किए थे, कुछ फ्राई किए थे। आलू के पकौड़े तो मेरे हमेशा वही होते हैं, डीप फ्राई होते हैं। मैंने कभी भी अभी इस रमज़ान में मैंने एयर फ्राई नहीं किया था। और देखें आप, फिर इसके ऊपर इस तरीके से आप चीज़ लगा लेंगे तो बहुत ही ये ज़बरदस्त लगेगा। और लिटरली 20 मिनट के बाद, इसको बेक करने के बाद ये शक्ल आई, और इतनी खूबसूरत शक्ल आई कि मज़ा ही आ गया। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं थी बेकिंग ट्रे के ऊपर, तो जितने भी बेकिंग ट्रे के ऊपर आए वो बेकिंग ट्रे पे कर लिए, और बाकी जो इसकी ट्रे थी यानी ओवन की, उसके ऊपर रख के कर लिए। तो गर्म बहुत था, तो इसलिए मैंने जो है मैट के ऊपर, बल्कि प्लेट के ऊपर रखा, क्योंकि प्लास्टिक मेरा पूरा का पूरा जल जाता। तो इस तरीके से मेरी अफ्तार कंप्लीट थी 22वें रमज़ान की। ये रोल, पकोड़े, कोफ्ते, आलू की चाट, और साथ साथ ये पोटैटो बास्केट्स या पोटैटो पॉकेट्स। तो इस तरीके से हुई थी अफ्तार हमारी। अच्छा, अब आज मुझे आपको ये दिखाना है थोड़ा बहुत छोटा सा रूटीन, कि अफ्तार के बाद क्या रूटीन है मेरा। हमेशा ये होता था, लास्ट टाइम तो
मैंने मेड रख ली थी कि भाई आफ्टर अफ्तार जो है मेड आ गई और मेड ने आके सारे बर्तन धो दिए। लेकिन मुझे लिटरली मैंने नहीं रखनी थी, क्योंकि एक आदत सी ख़त्म हो जाती है ना तो बहुत उलझन होती है, आपकी बॉडी उसी चीज़ की आदी हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा था कि नहीं, इस दफ़ा मैं ख़ुद करूँगी, जैसे कि मैं हर साल करती हूँ कि मैं हर साल अफ्तारी भी मैं ख़ुद बनाती हूँ और कुछ ना कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ, और साथ साथ अफ्तार के बाद भी पूरा सेटिंग ऑफ किचन वो मैं ख़ुद करती हूँ, यानी टेबल से चीज़ें उठाना फिर जाके बर्तन धोना मैं ख़ुद ही करती हूँ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि लोग अक्सर शिकायत ये करते हैं कि इफ्तार के बाद सुस्ती आ रही है, थकन सी आ रही है, तो शायद इसी वजह से कि इफ्तार के बाद लोग बिस्तर पे फ़ौरन जाके लेट जाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं इफ्तार के बाद सारे बर्तन उठाती हूँ, सारी टेबल को क्लियर करती हूँ। इस दफ़ा तो मैंने बच्चों से भी हेल्प ली है, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर उसके बाद सारी लाइट्स ऑफ करती हूँ और फिर उसके बाद चुटकी बजा के बर्तन साफ़ हो जाते हैं, यानी बर्तन सारे के सारे धुल जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली हकीकत में ऐसा नहीं था। तो बहरहाल ये सारा मेरा रूटीन होता है आफ्टर अफ्तार। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।